Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about last condition to find out new profit sharing ratio and sacrificing ratio of old partner. आज की क्लास में हम फाइनली कंडीशन करेंगे। फिफ्थ कंडीशन है हमारे पास में कि न्यू पार्टनर जब किसी फॉर्म में एडमिशन ले रहा है तो वो अपना सर्टन पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर या मोर देन वन, अगर तीन पार्टनर ओल्ड पार्टनर हमारे पास में तो किन्हीं दो पार्टनर से एक्वायर करेगा। मतलब एक पार्टनर एग्री है, बाकी पार्टनर डिसएग्री है, या तीन की कंडीशन में दो पार्टनर एग्री है उसको एडमिशन देने के लिए बट एक पार्टनर डिसएग्री है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं इसको, इट इज द कंडीशन नंबर 6। whether new partner acquire his profit share only for one old partners or for particular partners। ओके, ये हमारी कंडीशन पर 5 है। अब इस कंडीशन में क्या है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए भी दो पार्टनर है और ए न्यू पार्टनर सी के फेवर में है कि हाँ ठीक है आप एडमिशन लीजिए 1/4 पार्ट के लिए, लेकिन बी उसके लिए डिसएग्री, वो बोलता नहीं हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं न्यू पार्टनर की। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो पूरा कौन सरेंडर करके चलेगा, केवल ए। बी सरेंडर नहीं करेगा तो वो एग्री में स्वीट करेगी आप एडमिशन लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में केवल एक ओल्ड पार्टनर जो है वो हमारा सेक्रीफाइस करेगा। दैट मीन्स जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं करा है न्यू पार्टनर के फेवर में, वो उस कंडीशन में उसका जो ओल्ड रेशियो है वही उसका न्यू रेशियो भी माना जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करें ताकि और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर पहले से चल रहे हैं और एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, लेकिन उस न्यू पार्टनर के फेवर में दो तो एग्री है बट एक डिसएग्री है। फॉर एग्जांपल A, B and C are partners in the profit sharing ratio ratio 3:2:1। ओके, 3:1 की रेशियो में पार्टनर है। They admit D as a new partner for 1/4 share। ओके, कि नया पार्टनर डी एडमिशन ले रहा 1/4 पार्ट के लिए। बट अब सबसे बड़ी मेन बात कि डी अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, हम ये चीज लेके चल रहे हैं। ए सरेंडर 1/3 of his share and B surrendered 1/6 of his share। ठीक है, यहाँ पे शेयर का मतलब जो नया पार्टनर का शेयर है डी का शेयर है उसको वो सेक्रीफाइस करके चलते हैं। ठीक है, अब वही कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो।
अब यहाँ पे एक नॉर्मली बात क्या है कि डी के फेवर में ए बी है और डी का जो भी शेयर है 1/4 उसका 1/3 वो किससे एक्वायर कर रहा है, ए से, और डी से उसका 1/6। तो हम नॉर्मल मानेंगे सी ने को सेक्रीफाइस करानी, ए बी का हमें दोनों का सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ डी शेयर 1/3, ओके, 1/3 ऑफ 1/4 दैट इज 1/12, ये का सेक्रीफाइस हो गया। बी सेक्रीफाइस is 1/6 of 1/4 that is 1/20, ओके, ये ए बी का सेक्रीफाइस हो गया। सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा है। अभी मैंने बात करी थी कि 3 पार्ट में पहले से ओल्ड थे, एक न्यू पार्ट में एडमिशन लेना है, लेकिन 3 ओल्ड पार्टनर में 2 उसके फेवर में एक नहीं है। सी ने सेक्रीफाइस कराएंगे वो नील चलेगा, ठीक है। हमने पहले वही सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिया, ए बी का नॉर्मल कंडीशन 2 की तरफ 3 की तरह चल रही है, ऑफ है, अनइक्वल रेशियो हो जाएगा। अगर एडिशन फॉर्म में तो अनइक्वल रेशियो वैसे बनेगा, हमने ये कंडीशन डाल दी। तो ए सेक्रीफाइस 1/3 और 1/4 1/12 एंड बी सेक्रीफाइस 1/6 और 1/12 दैट इज 1/24, ओके। ये ए बी का हमारे पास सेक्रीफाइस हो गया है। अब उसके बाद में हम कैलकुलेट करने जाएंगे न्यू रेशियो, ठीक है। एन आर ओ आर माइनस एस आर, ओके, ओ आर माइनस एस आर हम कर लेते हैं इसको। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ए ओल्ड रेशियो इज 3/6 माइनस सेक्रीफाइस इज 1/12, अगर इसको 12 में करेंगे इक्वल टू 5/12, ओके। नेक्स्ट बी का जो कैलकुलेट करके कर रहे हैं हम, तो कितना हो गया बी का, ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस इसका सेक्रीफाइस हो गया 1/24 मल्टीप्लाई बाय 4 7/24, ओके। सी का जो ओल्ड रेशियो ये नया रेशियो है हमारे पास में, तो सी ने कोई सेक्रीफाइस कराएंगे तो सी का ओल्ड रेशियो 1/6 उसका नया रेशियो हो जाएगा। अब वही कंडीशन एनआर को सिंपल फॉर्म में ए बी सी एंड डी। ए न्यू रेशियो 5/12, बी 7/24, सी 1/4 and D as same as before 1/6। अब इसको 24 में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 10 7 6 and 4 10 7 6 and 4। अब बेटा यहाँ पे एक चीज आप लोग थोड़ा देख के चलना, ये हमने सब अपनी तरफ से बनाया है, इसलिए हम थोड़ा सा ये डाउट जरूर रखेंगे सर। यहाँ पे टोटल 10 + 7 17 + 10 कितना हो गया 27, जबकि हमारा डिनोमिनेटर भी इक्वल आना चाहिए था। इसका बड़ा एक रीजन है, देखो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे न्यू पार्टनरशिप आपको गिवन है और ऑफ की कंडीशन आपको कह रही है, तो वो इक्वल आना चाहिए, जैसे सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो एक समझने के लिए हम एक चीज करके चल रहे हैं कि ठीक है कि मैं इसको 2-3 कंडीशन में आपको और एक्सप्लेन करूंगा, फिर चाहे हम बुक का एग्जाम कर लेंगे वीडियो के अंदर भी। ये तो मैंने मेरी तरफ से एग्जाम्पल लिया, तो आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ए बी का सेक्रीफाइस करा। अब तो ये अगर मैं यहाँ पे भी अगर अलग कंडीशंस में चलता हूँ तो एक बात बनेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ आपसे, यहाँ पे न्यू पार्टनरशिप गिवन नहीं होता। इन केस हम ये मान के चलते हैं कि इसी सम को अगर मैं दूसरी तरीके से करता हूँ जिसमें मानना न्यू पार्टनरशिप नहीं बनेगी, जैसे हम ये माने कि न्यू पार्टनर दे एडमिटेड सी डी एज ए न्यू पार्टनर। अब वो ये नहीं कह रहा है आपको उसका शेयर कीमत नहीं है, वो सिर्फ बोल रहा 1/3 ऑफ शेयर ए
1/3 of his share and B surrendered 1/6 of his share. तो मेन कंडीशन बेटा अगर मैं सबको सही देखो तो ये कंडीशन बन रही है कि यहाँ पे आपको न्यू पार्टनर शेयर गिवन नहीं बेटा, पहले क्यों नहीं चीज बता रखिए। अगर आपको न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम इसको कंडीशन नंबर 4 की तरह ऑफ एंड फ्रॉम, मैंने ये भी पार्ट में आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताई थी, हम तो मान के चलेंगे सर ये अब ओल्ड पार्टनर या तो फ्रॉम देयर शेयर या ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर ऑफ देयर शेयर, लेकिन ये तीनों नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर मैं सम को सॉल्व करूँ जो सही तरीका है इस सम को सॉल्व करने का कि अगर मैं ए का सेक्रीफाइस देखूँ यहाँ उसने अपने पार्टनर 1/3 ऑफ 3/6, ओके, ए ने अपने पार्टनर 3/6 से 1/3 of 3/6 that is 1/6. B sacrifice 1/6 of 2/6, 2 3 का 1/18. C ने को सेक्रीफाइस करा लिया, ये आ गया हमारा ऐसा। अगर मैं ऐसा तो सिंपल फॉर्म में निकालूं A is to B that is 1/6 and 1/18 into 3:1, ठीक है। अब हम NR निकालें सिंपल फॉर्म में, तो NR equals to OR minus SR। A OR कितना है 3/6 minus SR 1/6 that is 2/6. B 2/6 minus 1/18 3 जा 6 minus 1 5/18. C old ratio 1/6, हम इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं रहा, हम लिख देंगे नहीं या 0 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, that is 1/6। अब सबसे मेन बात वही है सर डी का शेयर क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर इज न्यू पार्टनरशिप, तो डी का शेयर कितना हो जाएगा, ए बिंदु को सेक्रीफाइस करा दैट इज 1/6 प्लस 1/18 दैट इज 4/18, ओके। अब वही हम सिंपल फॉर्म में ले लें तो एन ए बी सी एंड डी। ए हो गया 2/6, बी 5/18, सी 1/6 एंड डी 4/18 इक्वल 3 3 3 3, that is 6 5 3 and 4। अब आप अगर इसको टोटल करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा 18, 6 5 11 3 14 और 4 18। तो ये तो हमने क्या इससे पहले इस सम को अपनी तरफ से बनाया था, तो वो एक समझाने के लिए हमने बनाया। अगर मैं नॉर्मल लेके चलूँ उसमें न्यू पार्टनरशिप हमें गिवन नहीं है तो आप वही कंडीशन या तो ऑफ या फ्रॉम, अब इसमें फ्रॉम हो सकती थी, मान लो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं तो क्या कंडीशन होगी कि A B C आर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, they admit B as a new partner. A surrendered 1/3 from his share and B surrendered 1/6 from his share। अब उसका मतलब क्या हो गया कि ऑलरेडी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन ही है, तो ये 1/3 और 1/6 सेक्रीफाइस रेशियो होगा, फिर OR माइनस SR करके आप NR कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एग्री आपने एडमिशन लिखता है तो इसके लिए कोई कंपल्सरी है सारे पार्टनर को पार्टनर एग्री हो, एग्री है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्री होगा उसको वो शेयर न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा, तो उसी को हम सेक्रीफाइस मानेंगे। जैसे मान लो मैं इसमें एक एग्जांपल और ले लूं कि A B and C आर पार्टनर इन द फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:1, they admit D as a new partner for 1/4 शेयर, ओके, हमने 1/4 के लिए एडमिशन ले लिया। अब डी अपना पूरा पार्ट केवल ए से एक्वायर करें कि ए सरेंडर्ड फुली पार्ट ऑफ डी, डी का पार्ट जो फुली कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो
तो हम उस कंडीशन में क्या मानेंगे, कंडीशन 1 की तरह लेके चलेंगे कि भाई यहाँ पे जो 1/4 पार्ट है डी का वो पूरा सेक्रीफाइसिंग बाय ए है, तो ए का न्यूमरेशन के लिए OR माइनस आप ऐसा कर लेंगे। बाकी बी और सी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा न्यू पार्ट में, तो उस कंडीशन में उनका जो ओल्ड रेशो है वो ही हम उसका सेक्रीफाइस भी, मतलब उनका ओल्ड रेशो ही हम नया रेशो मान के चलेंगे। तो ये कंडीशन अपने पास है, हम बुक के सम भी करेंगे बेटा, तो उसमें आपको और क्लियर, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन का आता है, क्योंकि हम ये मानते हैं जब कोई नया पार्टनर एडमिशन दे रहा है और वो राइट टू शेयर इन एसेट्स के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट के लिए कंपनसेशन दे रहा है, तो मैक्सिमम कंडीशन में ये होता है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो सारे उसके लिए एग्री होनी चाहिए, ठीक है, सारे एग्री होंगे तो कंडीशन है। तो हमने बेटा 2-3 वीडियोस के अंदर जो क्लियर करी थी वो केवल कंडीशंस क्लियर करी है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको अपने बुक की जो प्रैक्टिकल सम है उसको सॉल्व करेंगे ताकि और आपके डाउट्स क्लियर हो। कोई थोड़ा एक दो सम अपने अलग भी जा सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्व करूँगा, उनको आप देखना। तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही लेके चलेंगे, ठीक है, सारी कंडीशन आपको बता दी गई है। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ कैसे हुआ, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।